Welcome to Rising Scholars Tutorials. Today's topic is oxidation and reduction. Means हमारा oxidation का मतलब क्या होता है, reduction का मतलब क्या होता है. ओके तो मतलब क्या होता है, जब आप रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे आपको केमिकल रिएक्शन पता होंगे और आगे बहुत सारे अभी केमिकल रिएक्शन क्या काम करने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो, याद करने वाले हो स्टैंडर्ड 10th में, 11th में, 12th में. अब जब भी जाएंगे, अगर साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको ये रिएक्शंस जरूर मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो भी आ जाता है, या फिर आप साइंस से कुछ और डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई अगर चाहिए 11th-12th कर रहे हो महाराष्ट्र बोर्ड से, तो आपको तो ये केमिस्ट्री पार्ट में आ ही जाएगा. तो हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं. यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके हम लोग ने मेनी सब्सटेंस को अगर रिएक्शन के बारे में देखा है, वो क्या काम करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं और रिड्यूस होते हैं. ओके अब बोलेंगे सर ऑक्सीडाइज होना और रिड्यूस होना, रिडक्शन होने का मतलब क्या होता है, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं. ओके देखिए जब आप रिएक्शन करते हैं ना, तो कुछ में क्या रहता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. ओके जैसे कि अल्कोहल बीवरेजेस बनाए जाते हैं. अल्कोहल बीवरेजेस मीन्स शराब बनाया जाता है, बियर बनाया जाता है, विस्की बनाया जाता है. तो ये सभी चीजें में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के है कि नहीं है. मीन्स कुछ जैसे आप हीटिंग करते हो, कोई चीज जलाना हुआ तो उसको क्या रहता है, आप अगर हवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे तभी वो चीज जलता है. अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो जलेगा क्या, नहीं जलेगा. इसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारी चीजों में ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, और किसी किसी कंपाउंड में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है. ऑक्सीजन के गेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं. और भी ऑक्सीजन के गेन को ही नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन देखिए, 2Mg प्लस O2 गिव्स, अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, 2MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो, ऑक्सीडेशन. अब देखिए कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो प्लांट से इवापोरेट होता है. ओके तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना, सॉरी प्लांट से नहीं, ह्यूमन बॉडी, जब भी हमारे शरीर में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक्सहेल हो जाता है, हम लोग बाहर निकाल देते हैं. ठीक है तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. क्यों, क्योंकि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है किसके अंदर, कार्बन की वजह अंदर, इसकी वजह से क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया. अभी आप अगर थर्ड एग्जांपल में देंगे, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है MgH2, ये दोनों की वजह से इसमें देखिए क्या क्या, ये आपका एक ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस अगर रिमूवल रहे तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो ये चारों के चारों जो आपको एग्जांपल दिखाया जा रहा है, ये सारे के सारे क्या है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है. मींस ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है, या फिर आपको क्या बोला जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इन दोनों का मतलब ही, जिसमें या तो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो. ओके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ओके जो अगर आप यहाँ पे जो टेबल दिया है, अगर 21, 20, 21, 22, 23 अगर बोला जाएगा, तीनों में देखेंगे, चारों के चारों एग्जांपल में आपको यही मिलेगा कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन है. ओके स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन. मींस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है या फिर हाइड्रोजन लूज कर देता है, छोड़ देता है. तो वैसे चीजों को, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बोलते हैं. वो क्या हो गया है, उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया है. ओके ऑक्सीडेशन का और भी मतलब होता है, वो भी मैं आपको एक और डेफिनेशन है. इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ऑक्सीजन का गेन या फिर हाइड्रोजन की को रिलीज करने पे ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं. और एक और पैरामीटर है जिसकी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. ओके तो इसके आगे जैसा जैसा टेस्ट में कॉन्सेप्ट आता है, वैसे वैसे वो एडिशन होता जाएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ. ओके अभी हम लोग क्या, थर्ड क्या है, सम ऑक्सीडेंट के बारे में बात किया जाए. ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, जो सभी चीजें ना ऑक्सीडेंट की वजह से होता है. ऑक्सीडेंट क्या होता है, अगर आप क्या काम करिए, देखिए ये क्या है, इथाइल अल्कोहल.
तो मिथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल जो रहता है हमारा क्या रहता है, इथेनॉल इसे बोलते हैं। जो बियर पिया जाता है उसमें क्या रहता है, इथेनॉल रहता है। शराब को ही क्या बोला जाता है, इथेनॉल बोला जाता है। और मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, पॉइजनस होता है। ओके, उसे पिया नहीं जाता क्योंकि वो पॉइजनस रहता है। तो ये हो गया। इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, K2Cr2O7 स्लैश हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम कार्बोनेट। देखिए एसिडिक पोटेशियम डाइकार्बोनेट को यह क्या काम किया गया है, यूज किया गया है। H2SO4 के साथ ये जब रिएक्ट करता है तो इसमें में से क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। ओके, मींस K2SO4 K2Cr2O7 अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें में से ऑक्सीजन रिलीज होता है। किसके अंदर, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में क्या होता है, वो निकलता है और ऑक्सीजन क्या होता है, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है, देखिए CH3COOH। COOH का मतलब क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, और इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, फॉर्म असेट, 2 कार्बन रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, एसिडिक एसिड हो गया। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे नाम दिया जाता है वो भी मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसी पार्ट 1 में ही आपको दिया गया है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से इसका नेमिंग दिया जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ऑक्सीजन इसने गेन किया। इसमें देखिए कितना है ऑक्सीजन, OH है, एक ही ऑक्सीजन है। और यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट बन रहा है कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। मींस ऑक्सीजन इसने क्या काम किया, गेन किया एक ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन गेन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्यों बोला गया, क्योंकि K2Cr2O7 के हेल्प से ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो मतलब K2Cr2O7 क्या हो गया, एक एजेंट हुआ जिसके वजह से क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे डू यू नो कैसे ये होता है आपको बताया जा रहा है। देखिए ये O3 को क्या बोलते हैं जानते हो, ओजोन। ओजोन लेयर जो बनता है आपको पता है, जो हमारे आसमान में देखेंगे स्काई में बहुत सारे क्लाउड है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, जब उसमें उसके अंदर थंडरिंग होता है, थंडरिंग मींस बहुत ज्यादा ही हीट मतलब करंट उसके अंदर भेजा जाता है तो अपने आप ही क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन से क्या बनता है, ओजोन लेयर बन जाता है O3। ओके, लेकिन वो क्या है, जैसे एटमॉस्फेयर में आता है वो अपने आप को सेपरेट कर देता है, ऑक्सीजन प्लस O आ जाता है। जब भी आपको कोई कंपाउंड ऑक्सीजन और उसके चार दोनों तरफ दिखेंगे ब्रैकेट दिया जाए, ठीक है, बिग ब्रैकेट दिया जाए, तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, नेसेंट बोलते हैं। ओके, नेसेंट ऑक्सीजन है ये, नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। ओके, अब देखिए H2O2 को क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। वाटर देखिए, वाटर स्टेबल रहता है लेकिन H2O2 स्टेबल रहता है क्या, नहीं। तो H2O2 में से भी ऑक्सीजन, जैसे कि देखिए इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है तो क्या होता है, H2O एक हो गया, बाद में O क्या हो गया, उससे सेपरेट हो गया, O बन गया। मींस मैं आपको ये नेसेंट ऑक्सीजन बताने की मुझे जरूरत क्या हुई, क्योंकि देखिए प्रीवियस अगर एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको केमिकल दिख रहा है O, देखिए यहाँ पे क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में क्या होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन सिर्फ मतलब एक ऑक्सीजन ही जाके क्या हो गया, कंबाइन हो गया ना। ऑक्सीजन गैस को क्या बोलते हो, O2 बोलते हो ना। ऑक्सीजन गैस क्या होता है, O2 रहता है, उसमें 2 ऑक्सीजन रहता है। और O2 क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन एक सिंगल O जो रहता है वो अनस्टेबल रहता है। नेसेंट जो रहता है अनस्टेबल रहता है, ऑक्सीजन गैस क्या रहता है, स्टेबल रहता है। इसीलिए नेसेंट जो रहता है ऑक्सीजन, यही रिएक्शन में जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाता है। ओके, तो ये क्या काम किया, इसकी वजह से नेसेंट ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट होता है, कौन से मॉलिक्यूल है जो हेल्प करते हैं। देखिए ओजोन हुआ, उससे ऑक्सीजन हमें मिला। देखिए H2O2, अगर हम लोग क्या काम करते हैं, रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे अगर मैं पेरोक्साइड का यूज करता हूँ तो उससे भी मुझे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। मींस अगर आप ओजोन का यूज करें और आप पेरोक्साइड का यूज करें H2O2 का, तो इन दोनों से आपको ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा। अगर आपको हल्का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग करना है तो इसके लिए आप ओजोन या फिर पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए क्या काम किया जाता है, पोटेशियम। देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट किया जाता है या पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसका यूज करके क्या काम किया जाता है, नेसेंट ऑक्साइड। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले रिएक्शन में देखे थे तो उसमें क्या था, K2Cr2O7
K2Cr2 को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्लैश क्या कम किया, H2SO4 भी दिया है ना। इन दोनों को अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या बनता है हमें K2SO4, ठीक है। Cr2SO4 थ्राइस बनता है, ओके, ये बनता है। फिर क्या बनता है, 4 मॉलिक्यूल का वाटर बन रहा है और 3 आपको क्या मिल रहा है, फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है। और जब ये दोनों को एक दूसरे के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इन दोनों को जब यूज किया जाता है, पोटेशियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, तो ये क्या काम करता है, हमें रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल का नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो केमिकल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, तो इसकी वजह से हमारा हेल्पफुल होता है। सिमिलरली पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ये भी क्या काम करता है, ये भी वही प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, नेसेंट ऑक्सीजन ओ। ओके, और ये 5 मॉलिक्यूल का होता है, इसीलिए इन दोनों का ज्यादातर यूज किया जाता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग माइंड नहीं करना है तो उसके लिए ये सभी यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए और भी क्या हमें इंफॉर्मेशन दिया है इसके बारे में। देखिए, वी हैव सीन जस्ट नाउ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का हम लोग ने देखा, ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO जो था, मतलब KMnO4 जो था, ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट हुआ। ओके, इसको क्या काम किया गया, रिएक्ट किया गया H2SO4 और फेरस सल्फेट से। ओके, अगर इन दोनों का रिएक्ट किया जाए, ओके, तो इसमें में से ये क्या है, एक तरह का रिएक्शन है। पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया गया है, H2SO4, इन दोनों को क्या हो गया, रिएक्शन में डाला गया। किसके लिए, किसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, FeSO4 को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ओके, तो FeSO जो है यहाँ पे देखिए 10 मॉलिक्यूल का FeSO4 जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिक करके, ये हमारा क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज होने वाला है। और KMnO4 जो है, KMnO4 और H2SO4, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, इसके वजह से देखिए क्या हो गया, K2SO4 बना, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था इसके पहले वाले एग्जांपल में। यहाँ पे देखिए K2SO4 बना था, K2SO4 यहाँ पे बन गया। यहाँ पे क्या है, MnSO4 बना है, यहाँ पे देखिए MnSO4 बनता है। मीन जब भी आप इन दोनों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएंगे तो ये मॉलिक्यूल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए 5 मॉलिक्यूल का Fe2SO4 थ्राइस बना है, मतलब फेरस सल्फेट जो हो गया, इसमें देखिए कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। ओके, 10 4 14, क्योंकि बाहर क्या है, 10 है, वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे 14 हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 10 FeSO4 ना, तो यहाँ पे क्या है, O4 है। O4 मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, लेकिन क्या है, बाहर 10 है। 10 ऐसा हम लोग ट्रीट करते हैं जैसे कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 10 4 14, टोटल इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना ऑक्सीजन है, 14 है। ओके, इसी तरीके से जब प्रोडक्ट बनाए तो प्रोडक्ट में ये कंपाउंड को देखिए, जिसको मैं ऑक्सीडाइज किया क्या है, मीन्स जिसको मुझे ऑक्सीडाइज करना था। ओके, तो वो ऑक्सीडाइज होके बनना क्या है, बनना है हमारा 5 मॉलिक्यूल का Fe2। ओके, Fe2SO4, SO4 ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3 है। ओके, तो क्या हो गया, 4 3 12। ओके, 4 3 हो गया 12, 12 5 15, मीन्स 5 into 4 into 3, 5 4 20। देखिए 4 3 12, 12 5 करेंगे तो भी 16 होता है, 5 4 20, 20 मल्टीप्लाई पे अगर 3 से करेंगे तो भी क्या होता है, 16। को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 16। मीन्स 14 से इसके अंदर कितना ऑक्सीजन था, 14 था, और हमें कितना मिला, 16 ऑक्सीजन। इस प्रोडक्ट ये हमारा क्या था, रिएक्टेंट था, जिसे हमें ऑक्सीडाइज करना था। ऑक्सीडाइज करने का प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ये कंपाउंड मिला। इसके अंदर कितना ऑक्सीजन है, 14 है, और इसके अंदर कितना ऑक्सीजन है, 16 है। मींस ऑक्सीजन का 20 एडिशन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है। ओके, इससे हमें ये समझ में आता है। तो ऑक्सीडाइजिंग करने के लिए KMnO4 का क्या काम किया गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट किया गया है। ओके, तो अगर आप बोलेंगे सर इसके अंदर और एक चीज डाउट है, जो कि मैंने आपको बोला था, एक आयोनिक में एक और टॉपिक बताने वाला हूँ। ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को एडिशन या रिमूवल को ही नहीं, उसके अलावा भी एक टॉपिक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट की तरह, मींस ऑक्सीडेशन के अंदर उसे भी यूज करते हैं। ओके,
तो मैं क्या काम करता हूँ, इसे रफ करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला है, अभी मैं इसका क्या काम करने वाला आपको बताने वाला हूँ। ओके, जैसे हमारा देखिए जो कंपाउंड था जिसका मुझे क्या काम करना था, ऑक्सीडाइज करना था, वो मॉलिक्यूल हमारा क्या था, एफ ई। एफ ई क्या है, SO4 है। ओके, SO4। और हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, एफ ई। एफ ई क्या है, एफ ई हम लोग को क्या बोलते हैं, Fe2 SO4 ब्रैकेट के बाहर क्या है, थ्राइस। ये कितना है, SO4 3 टाइम्स है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट था, यही कन्वर्ट होके क्या क्या हो गया, प्रोडक्ट में हो गया है। अगर टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, लेकिन आप जब रिएक्शन कर रहे थे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 5, यहाँ पे क्या था 10। मतलब अगर बोला जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 था और आपका जो प्रोडक्ट बना है वो क्या मिला है, बना है आपको 5 मॉलिक्यूल का बना है। तो मतलब नहीं, सेम ही है। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो भी उसका मतलब सेम होता है। यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो भी मतलब सेम ही होता है। टेक्स्ट बुक में क्या काम किया है, 2 यूज किया है। आप चाहिए तो 10 और 5 भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एरो को क्या काम करते हैं, इक्वल टू की तरह ट्रीट करते हैं। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 10 को अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 10 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 2। इसीलिए क्या काम किया, सिंपल फॉर्म में टेक्स्ट बुक में दिया है। यहाँ पे क्यों 2 यूज किया वो भी मैं आपको बता दिया। अब इसी चीज को आयन के फॉर्म में बोलते हैं। ओके, तो देखिए आपका Fe जो है, Fe क्या है, फेरस है। तो यहाँ पे देखिए Fe किससे अटैच है, सल्फर से अटैच है। सल्फर कितना मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करता है, 2 मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करता है। ओके, तो इसका मतलब सल्फर कितना है, तो यहाँ पे आ जाता है Fe, ये क्या है, Fe2 प्लस है। ओके, 2 प्लस क्यों है ये, क्योंकि ये मेटल है। ये क्या काम करता है, क्यों, ये बेसिक है। ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसकी वजह से 2 प्लस। 2 प्लस क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और सल्फर क्या काम करता है, वो एक्सेप्ट करता है, गेन करता है ऑक्सीजन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए SO4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस। ओके, ये हो गया। इसी तरीके से क्या होता है, ये तो मैंने आपको आयोनिक किस तरह का होता है, रिएक्टेंट साइड का होता है। इसी तरीके से मैं क्या काम करने वाला हूँ, आपको प्रोडक्ट साइड का बताने वाला हूँ। प्रोडक्ट साइड में भी देखेंगे तो क्या है, Fe है। तो देखिए Fe जो है आपका जो फेरस है, मैं देखिए यहाँ पे एक फेरस कितने से अटैच है, 3 से अटैच है ना। तो देखिए यहाँ पे मतलब अगर ये 2 Fe है, ठीक है, क्या है, 2 Fe है, तो 2 मैं क्या काम कर रहा हूँ, बाहर लिख दे रहा हूँ, तो ये भी क्या हो गया, 2 Fe हो गया। ठीक है, और फेरस है, और फेरस के पास कितना है, 3 मॉलिक्यूल का हो गया ना। यहाँ पे देखिए 3 प्लस है, देख रहे यहाँ पे कितना था, 2 प्लस था, यहाँ पे कितना हो गया, 3 प्लस हो गया है। और ये क्या हो गया है, सल्फर। क्यों मैं 3 प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए SO4 कितना है, 3 टाइम्स है, इसीलिए उसके बाद मैंने क्या काम किया, 3 डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम था, 3 मैं यहाँ पे नीचे लिखूं या उससे मल्टीप्लाई करूं, फर्क क्या होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और ये क्या आ जाता है, 3 माइनस। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आता है कि मेरा Fe 2 प्लस से कन्वर्ट हो गया है Fe3 प्लस में। ओके, 2 प्लस से 3 मतलब 3 प्लस में कन्वर्ट होने का मतलब Fe2 प्लस को क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, और Fe3 प्लस को क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। ओके, जो कि यहाँ पे क्या है, आपको नोटेशन में आयोनिक दिया है, जो कि मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए 2 से +3 हो गया, मीन्स एक एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे 2 प्लस बोलते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन को अगर किसी एलिमेंट को डोनेट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। मतलब मीन्स क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसलिए 3 प्लस आ गया। मीन्स इसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। और इसको भी क्या बोलते हैं, ये क्या काम हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग हुआ है। मीन्स जितना ऑक्सीडाइजिंग उसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, इसका मीन्स क्या होता है, उस मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है। इसका मीनिंग आपको मैं अंडरलाइन करके दिखा दे रहा हूँ। इससे आपको यही चीज समझना है कि ये क्या हो गया, अगर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसका मतलब भी होता है ऑक्सीडाइजिंग। ओके, तो इससे हमारा यहाँ पे ये खत्म होता है। अब हमारा क्या काम करते हैं, यही चीज को यहाँ पे क्या दिया है, देखिए कैन यू टेल, देखिए यहाँ पे द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट गेन द हाइड्रोजन
आर कॉल्ड रिडक्शन। मींस जैसे कि उसमें देखिए क्या था कि हाइड्रोजन का रिमूवल को ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, और रिएक्ट देखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब उसमें रिमूवल को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और इसमें गेन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मींस बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे से है। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से इसको भी बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूजेस ऑक्सीजन। अगर कोई ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एकदम अपोजिट आप समझिए। ऑक्सीजन को गेन को ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ओके, एकदम एग्जैक्ट एक दूसरे का क्या अपोजिट है, उसका एग्जांपल दिया है। देखिए कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन गैस से अगर मतलब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ओके प्लस हाइड्रोजन मींस वाटर का क्या होता है, रिमूवल होता है। तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके, तो रिडक्शन क्या होता है, अभी हम इसके आगे क्या बताएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी हम लोग, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, मतलब एक कंपाउंड अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरा अपने आप को रिड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है। मींस अगर कोई मॉलिक्यूल अपना ऑक्सीजन किसी को डोनेट कर रहा है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। मैंने आपको एक चीज बताया था, एजेंट क्या काम करता है, ऑक्सीजन डोनेट करता है। ओके, जिसका रिएक्शन कर रहा हूं वो ऑक्सीजन को लेता है, जिसने लिया उसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ, और जिसने ऑक्सीजन दिया उसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। बिल्कुल अपोजिट हुआ कि नहीं, एक ने दिया तो दूसरे ने लिया, जिसने लिया उसका ऑक्सीडाइजिंग, जिसने दिया उसका मींस क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों हुआ साथ में, इसकी वजह से क्या हुआ, ये इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, आपको रेडॉक्स रिएक्शन का मींस क्या होता है आपको सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए और मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, इसके अंदर कुछ छूट नहीं रहा है क्या, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, इसमें बोला गया है जो कॉपर सल्फेट है ना, वो क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कॉपर सल्फेट ने क्या काम किया, रिमूव कर दिया, इसने निकाल के अपना क्या काम किया है, कॉपर सल्फेट इसने ऑक्सीजन को रिमूव करके किसको दे दिया है, कॉपर ने हाइड्रोजन को दे दिया है। और हाइड्रोजन को देते ही मानिए क्या बन गया, H2O बन गया है। ओके, और इसके वजह से कॉपर ने जब ऑक्सीजन का रिमूवल किया है, इसकी वजह से कॉपर क्या हो गया है, ऑक्सीजन रिमूवल को ही रिडक्शन बोलते हैं, ये हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन ने क्या काम किया है, ऑक्सीजन को लिया है। ओके, लेने की वजह से ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन बना क्या आपका, कॉपर अल्कली मेटल बना। ओके, और प्लस आपका बना है H2O, मींस क्या हो गया, ये आपका बन गया है ये वाटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट बना। सिमिलरली और भी रिएक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ओके, इसका भी यहाँ पे देखेंगे तो ये भी है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे आप इसका MnO4 का H2 इससे भी रिएक्शन किया गया है, इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सिमिलरली उसी तरीके से हुआ है। ठीक है, वही चीज को आपको मतलब समरी अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बोला जाए, मीन्स अगर आयन मीन्स अगर आपका कोई मेटल रहे या कोई एलिमेंट रहे जो ऑक्सीजन को गेन करता है तो ऑक्सीडेशन, अगर एक बार और गेन करता है तो फिर से ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और फिर ये अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन। मींस ये आपको जो एरो दिया गया है ना, हाफ ऑफ एरो का देने का मतलब क्या है, ये दोनों पॉसिबल है। ओके, बोथ द डायरेक्शन आर पॉसिबल, इसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन भी मैंने आपको बताया इसके ऊपर वाले को, और नीचे आपको क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सिंपल बॉक्स, मतलब सिंपल में आपको क्या है, डायग्राम वाइज में बताया गया है कि ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक क्या होता है, एंड अप होता है। आगे मैं क्या काम करने वाला हूँ, आपको करोजन के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएंगे, और आपको ये वीडियो कैसे लगा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।